Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part, we will be figuring out some questions. So let's start with the questions on the screen. On the screen, you will see the question is saying, give the dimension of a rectangle whose area is the sum of the areas of two rectangles having measurement 5, 10 एंड 2, 7। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है आपको डायमेंशन देना है एक रेक्टेंगल का जिसका एरिया क्या है, उसका एरिया है दो रेक्टेंगल्स के एरिया के सम के। समझ में आया? नहीं? आइए दो रेक्टेंगल लेते हैं पहले हम लोग, दैट इज ये हमने दो रेक्टेंगल लिए, मान लीजिए इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, इसका दे दिया ई एफ जी एच। इन्होंने कहा ये दो रेक्टेंगल है जिसके डायमेंशंस क्या हैं, एक का है 5, 10, एक का है 2, 7। एक का है 5, 10 और एक का है 2, 7, दैट इज एन मीटर। तो ये भी 7 मीटर होगा, ये 2 मीटर हो जाएगा, ये वाला 10 मीटर हो जाएगा एंड दिस वन इज 5 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? दो रेक्टेंगल है 5, 10 के और 2, 7 के, तो हमने 5, 10 का ये ले लिया, 2, 7 का ये ले लिया। अब इन्होंने बोला है आपको इन दोनों का जो एरिया है उसके सम के इक्वल जो है तीसरा रेक्टेंगल बन रहा है और उसका आपको डायमेंशन बताना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आइए इन दोनों का पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया, ये फर्स्ट ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसका एरिया क्या होगा सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग कह सकते हैं 5 मीटर, चलिए 5 मीटर इंटू 10 मीटर, तो क्या लिख सकते हैं हम 50 स्क्वायर मीटर या फिर 50 मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोग एरिया लेंगे सेकंड फिगर का, दैट इज ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच एज इट इज अ रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 2 इंटू 7, तो 2 मीटर इंटू 7 मीटर। व्हाट इज द आंसर? दैट इज 14 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, दोनों रेक्टेंगल का हमारा एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, इन दोनों के एरिया का सम जो है वो थर्ड का एरिया है। तो आइए इन दोनों का हम सम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर प्लस 14 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। 64 मीटर स्क्वायर आ गया। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं यहां पे एरिया ऑफ बोथ द फिगर इज इक्वल टू ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच। तो कितना आया ये हमारे पास आ गया इसका 50 और 14, तो 50 मीटर स्क्वायर प्लस 14 मीटर स्क्वायर, दैट इज 64 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि जो ये थर्ड रेक्टेंगल बन रहा है, ये थर्ड जो रेक्टेंगल है, मान लीजिए इसको हम दे देते हैं पी क्यू आर एस, इसका एरिया तो हमें पता लग गया कि सर इसका एरिया आ गया 64 मीटर स्क्वायर। बट इन्होंने कहा है कि यू हैव टू टेल द डायमेंशंस ऑफ दिस। तो बेटा डायमेंशंस क्या होते हैं? मान लीजिए लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 64 आना चाहिए। दैट इज हम कह सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आना चाहिए? 64 आना चाहिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको कोई ऐसे वैल्यू लेनी है कि वो क्या बन जाए, 64 बन जाए। तो क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं कि लेंथ अगर मैं मान लीजिए, जैसे अगर ब्रेथ मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 32, तो हो जाएगा ये 64। तो 32 इंटू 2 भी मैं इसको ले सकता हूं, 64 हो जाएगा। या फिर अगर आप कोई और वैल्यू लेना चाहते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ 64 हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ हम 16 ले लेंगे, ब्रेथ 4 ले लेंगे, तो भी 64 आ जाएगा। तो आप कोई भी दो डायमेंशंस ले सकते हो, आइदर 32 या 2 ले लो या फिर 16 और 4 ले लो। ये दो डायमेंशन हो जाएंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस फिगर का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको कि आपको डायमेंशंस बताने थे उस रेक्टेंगल के जो कि इन दो रेक्टेंगल्स के एरिया के बराबर है। तो हमने इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला जो कि हमारा आया यहाँ पे 64। हमने थर्ड रेक्टेंगल लिया, उसका एरिया 64 लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसके डायमेंशन बताने, तो दो वैल्यूज ऐसी लेनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 64 आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये क्या है उनका एरिया। एरिया कैसे निकलता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ करके, मतलब दो वैल्यू ऐसी लेनी थी जिनका मल्टीप्लीकेशन 64 आए। तो एक तो हमने ले लिया 32 या 2 मान लीजिए आप, या फिर आप 16 और 4 मान लीजिए, तो वो भी क्या आएगा 64 ही आएगा। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इतना क्लियर है? अगर इतना ही क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। कैन वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग the area of a rectangular garden that is 50 meter long is 1000 स्क्वायर मीटर। इन्होंने बोला है आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये ले लेते हैं हम रेक्टेंगल ABCD, इसका जो लेंथ है वो इन्होंने बोला है 50 मीटर। कितना बोला है? 50 मीटर। वेरी गुड। तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 50 मीटर हो जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका एरिया कितना बोला है सर? एरिया इन्होंने बताया है इसका है 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ गार्डन, हमें इसकी विड्थ पता करनी है। तो विड्थ हम इजीली पता कर सकते हैं, आइए विड्थ पता कर लेते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कैसे निकालेंगे? विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, फॉर्मूला लगेगा दैट इज एरिया अपॉन लेंथ। सो व्हाट इज द एरिया? दैट इज 1000। यस और नो? देख लीजिए, व्हाट इज द एरिया? 1000 एंड व्हाट इज लेंथ? 50। तो हम लोग इसको 50 से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर कितना आएगा? 20। 20 इज व्हाट? 20 हमारी विड्थ हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो 20 है ये हमारी विड्थ हो जाएगी। तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 20 मीटर इज द आंसर। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, हाँ या ना? हम लोगों को क्या गिवन था यहाँ पे? हम लोगों को यहाँ पे लेंथ गिवन थी। लेंथ की मदद से हम लोगों ने क्या करा? विड्थ निकाल ली, क्योंकि एरिया और लेंथ जब हमें गिवन होता है रेक्टेंगल का, सो वी कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया अपॉन लेंथ, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द विड्थ। सो दिस इज द विड्थ। तो हमारा विड्थ कितना निकल गया? 20, लेंथ 50 हो गई और एरिया कितना हो गया? 1000 स्क्वायर मीटर हो गया। समझ में आ गया सॉल्यूशन? कोई डाउट इसमें? नहीं? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। The third question is saying the floor of a room is 5 meter long and 4 meter wide. चलिए मान लेते हैं कि ये ABCD जो है ये रूम का एक फ्लोर है। अगर ये फ्लोर है तो इन्होंने कहा है इसकी लेंथ ब्रेथ है 5 एंड 4, तो क्यों ना इसकी लेंथ ब्रेथ हम 5 और 4 कर लें। तो ये 5 हो गई और ये कितनी हो गई? 4 मीटर हो गई। मीटर लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा और ये भी 5 मीटर हो जाएगा। इतना क्लियर है? वेरी गुड। नाउ see what question is saying. The question is saying a square carpet whose side are 3 meter in length is laid on the floor. अब इसमें हमने की ना कारपेट बिछाया सुंदर सा। इस कारपेट की इन्होंने लेंथ बताई कि सर कितनी है? 3 मीटर है। ये 3 मीटर है, तो इसका मतलब ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ये भी 3 मीटर हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 3 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि कारपेट कौन सी शेप में है? स्क्वायर में है, जिसका साइड 3 मीटर लेंथ है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर 3 मीटर इसकी लेंथ है तो ये सारी साइड 3 मीटर की होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि वो एक स्क्वायर है। हाँ या ना? वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेट। आपको वो एरिया निकालना है जो कि कारपेटेड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस कारपेट को भी एक नाम दे देते हैं। तो ये ABCD तो हमारा क्या हो गया बेटा? ये पूरा हमारा फ्लोर हो गया। EF और इसको हम दे देते हैं G। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम लोग फ्लोर के एरिया में से ये वाला एरिया जो कारपेट का वो माइनस कर देंगे तो वो एरिया बच जाएगा दैट इज नॉट कारपेटेड। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? आइए चलिए स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। हम लोग स्क्रीन पे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर ABCD। ABCD जो फ्लोर है, देखिए इधर ABCD जो ये फ्लोर है इसका हम एरिया निकालेंगे। यस और नो? तो आइए एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर ABCD दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ या ना? जल्दी बताइए। वेरी गुड। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लोर? लेंथ कितनी है इस फ्लोर की? तो सर 5 है। और ब्रेथ कितनी है सर? 4 है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 5 मीटर इंटू 4 मीटर। सो व्हाट इज द आंसर? 5 4s are 20 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? सर ये तो एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ द फ्लोर वेयर वी हैव टू ले द कारपेट, जहां पे हमें कारपेट बिछाना है। इतनी बात समझ में आ गई।
अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें एरिया ऑफ कारपेट भी तो निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम यहां पे लिखें एरिया ऑफ कारपेट, और कारपेट का नाम क्या लिखा है हमने, AEFG। तो हम लोग लिखेंगे AEFG। तो क्या होगा, कारपेट स्क्वायर में फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड। वेरी गुड। सो 3 मीटर का है तो 3 इंटू 3 मीटर, दैट इज 3 3 9 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां पे वी हैव द एरिया ऑफ फ्लोर, वी हैव द एरिया ऑफ कारपेट। तो फ्लोर में से अगर हम कारपेटेड एरिया को माइनस करें तो नॉन कारपेटेड एरिया बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, टू फाइंड नॉन carpeted area, what we will do, area of floor minus area of floor minus area of carpet, yes or no। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ गया हमारा 20 मीटर स्क्वायर, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया कितना है सर, इट इज 9 मीटर स्क्वायर। सो इफ वी फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स वी आर गेटिंग 11 मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा, 11 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है, फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड, वो एरिया जो कारपेटेड नहीं है। सो दिस इज 11 मीटर स्क्वायर एरिया विच इज नॉट कारपेटेड। ठीक है, तो हमने फ्लोर का एरिया निकाला, उसमें जितने में कारपेट बिछा उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास नॉन कारपेटेड एरिया ऑफ द फ्लोर आ चुका है। समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्लियर है? अगर क्लियर है तो आइए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि हमारी और प्रैक्टिस हो, हमें और समझ में आए और हम लोग और हमारे दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ा सके। चले करें एक और क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड 2 लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। हमारे पास क्या है, एक 4 फ्लावर बेड्स है जिसका 2 और 1 क्या है हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ है। ठीक है, आर डग एट अ 4 कॉर्नर्स ऑफ अ गार्डन दैट इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लाइंग डाउन अ लॉन। बेटा इन्होंने क्या बोला है, आपके पास एक बड़ा सारा गार्डन है या फिर आपके पास बड़ा सारा एक फील्ड है, उसके अंदर आपने 4 कॉर्नर में 4 स्क्वायर या फिर हम लोग कह सकते हैं रेक्टेंगल जो है वो आपने वहां पे डग की है। उसका लेंथ ब्रेथ क्या है, 2 और 1 है। अब देखिए 2 और 1 है, दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं होगा, वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और जो हमारा गार्डन है वो 15 और 12 मीटर लॉन्ग और वाइड है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने एरिया में अब आप लॉन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ये हमारे पास वो गार्डन है, ठीक है, क्लियर है। हम लोग इसको नाम दे देते हैं ABCD। इन्होंने कहा 4 कॉर्नर में 4 हम लोगों ने फ्लावर बेड लगाए, तो ये 1 2 3 और 4, जिसकी लेंथ ब्रेथ क्या है 2 और 1। तो ये 2 और 1, ये 2 और 1, ये 2 1 और ये 2 1, तो ये भी 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। इतनी बात क्लियर है। उसमें बोला गया था कि जो एक गार्डन था वो 15 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड है। तो ये 15 मीटर लॉन्ग है और ये 12 मीटर क्या है, वाइड है। ठीक है, तो ये भी 15 मीटर होगा और ये भी 12 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है कि आपको, पहले ये बताइए मुझे, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 15 मीटर है, ब्रेड्थ 12 मीटर है, उसमें हमने 4 फ्लावर बेड लगाए हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो ये या फिर हम लोग कह सकते हैं 2 मीटर बाय 1 मीटर है, तो हम लोगों ने 2 मीटर 1 मीटर की इनकी लेंथ ले ली है। अब ये पूछ रहा है इसको डग करने के बाद कितना एरिया है जिसमें आप लोग लॉन लगा सकते हैं, मतलब आप हम कह सकते हैं घास लगा सकते हैं। तो क्या मैं पूरे गार्डन का एरिया निकाल के उनमें से इन चारों का अगर एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ एरिया बच जाएगा जहां पे मैं लॉन लगा सकता हूं? बिल्कुल। तो आइए चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD। ABCD का हम एरिया निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कितना हो गया ये सर, 15 मीटर इंटू 12 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 15 टू 30। चलो कर लेते हैं, 5 टू 10, 3 1 5 5 1 1 1, 5 टू 10, 5 टू 2 2 3, ये कितना हो गया
180 हो गया, कितना हो गया 180 हो गया, 15 वन 10, 15 टू 30, 50, 60, वेरी गुड, ठीक है 180 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा इसका एरिया हो गया। अब इन्होंने ये बोला है कि ये तो आपका एरिया हो गया, बट जो फ्लावर बेड है उसका भी तो एरिया निकालना है हमको, तो एरिया ऑफ वन बेड, ठीक है, एक बेड का एरिया निकालते हैं, वही लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो वो हो जाएगा 2 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। हमारे पास बेड कितने हैं 4, तो एरिया ऑफ 4 बेड का एरिया निकालेंगे, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर इंटू 4, दैट इज 8 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये बोला है कि कितने एरिया में हम लॉन लगा सकते हैं, तो हम पूरे में से चारों बेड का एरिया माइनस कर दें, 180 माइनस 8, तो हम लोग लिखेंगे यहां एरिया लेफ्ट फॉर लॉन, तो हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 बेड, तो ये कितना हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर माइनस 8 मीटर स्क्वायर, दैट इज 172 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने टोटल एरिया निकाला, उसमें से चारों बेड का एरिया क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो 172 मीटर स्क्वायर वो पार्ट है जहां पे हम लोग लॉन लगा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? अगर क्लियर है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।